Hi everyone, let's solve this question. Okay, consider the question and two statements given below in respect of the three cities P, Q and R in a state. ठीक है, तो हमारा क्वेश्चन क्या है? हाउ फार ओके इज द सिटी P फ्रॉम सिटी Q. ठीक है, मीन्स P और Q के बीच कितना दूरी है वही हमें निकालना है. ठीक है, तो कौन सा स्टेटमेंट हमारे लिए सही होगा, ये होगा या ये होगा, या दोनों नहीं होंगे या दोनों होंगे, वो हमें निकालना है. ठीक है, कौन सा करेक्ट है. ठीक है, तो चलो पहले हम स्टेटमेंट 1 को चेक करते हैं. ओके, स्टेटमेंट 1 क्या कहता है? ये स्टेटमेंट 1 को पढ़ते हैं. सिटी Q इज़ 18 किलोमीटर फ्रॉम R. ठीक है, तो देखो मान लेते हैं कि ये एक पॉइंट है. ठीक है, और ये एक पॉइंट है दूसरा. ठीक है, तो एक को मान लो Q. ठीक है, और एक को मान लो सिटी R. ठीक है, इन दोनों के बीच डिस्टेंस कितना है? 18 किलोमीटर. ठीक है, मान लिया 18 किलोमीटर है. ओके, तो अब देखो बस इससे आप बता सकते हो क्या कि P और Q के बीच कितना दूरी है. देखो भाई, यहाँ तो P एग्जिस्ट ही नहीं करता है. ठीक है, तो ओनली स्टेटमेंट 1 से तो हम बता ही नहीं सकते, है कि नहीं, क्योंकि P यहाँ एग्जिस्ट ही नहीं करता है. ठीक है, समझ में आ गया. तो यहाँ देखो स्टेटमेंट 1 अलोन इज सफिशिएंट, ये तो बिल्कुल गलत है भाई. ठीक है, अब देखो सिमिलरली हम सेकंड स्टेटमेंट को चेक करते हैं. ओके, सिटी P इज़ 43 किलोमीटर फ्रॉम R. ठीक है, तो देखो एक पॉइंट मान लो यहाँ कोई है. ठीक है, और ये मान लो कोई दूसरा पॉइंट यहाँ है. तो एक को मान लो सिटी P. ठीक है, इसको मैंने मान लिया P और इसको मान लिया मैंने सिटी R, जैसा कि यहाँ दिया हुआ है. ठीक है, इनके बीच का डिस्टेंस कितना है? 43 किलोमीटर. ओके, 43 किलोमीटर. तो देखो यहाँ जो ऑप्शन है स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट. ठीक है, तो इस इतने से आपको पता लग रहा है क्या कि P और Q के बीच कितना दूरी है. भाई यहाँ पहले जैसा यहाँ Q का तो कोई एग्जिस्टेंस ही नहीं है. ठीक है, तो ये तो ऐसे ही हट जाएगा. जब Q यहाँ है ही नहीं तो P और Q के बीच हम कैसे डिस्टेंस निकाल सकते हैं कि नहीं. तो स्टेटमेंट 2 अलोन इज सफिशिएंट, नो. तो इन दोनों को तो ऐसे ही काट दो. ठीक है, अब बोथ का निकालना है यहाँ. ठीक है, बोथ सफिशिएंट है कि नहीं. ठीक है, तो देखो अगर हम स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2, ठीक है, इन दोनों को कंबाइन कर देते हैं. ठीक है, तो हमारे पास क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. ठीक है, क्या क्या पॉसिबिलिटीज़ हैं. देखो अगर मैं कहूँ, ठीक है, ये फर्स्ट मीन्स ए पॉसिबिलिटी है. ठीक है, तो उसको हम कैसे कैसे डायग्राम में बना सकते हैं. ठीक है, देखो एक, दो और ये हो गया तीन सिटीज़ हैं. ठीक है, एक को मैंने ले लिया P, एक को ले लिया R. ठीक है, और एक को ले लिया मैंने Q. ठीक है, और जो डिस्टेंस है P और R का मैंने यहाँ से उठा लिया 43. ठीक है, और R और Q के बीच मैंने यहाँ से उठा लिया. ठीक है, कितना है? 18 है, तो मैंने 18 उठा लिया. ठीक है, तो इस हिसाब से ये जो क्वेश्चन है P और Q मीन्स P और Q यहाँ तक का डिस्टेंस क्या हो जाएगा? सिंपल ऐड कर दो, है कि नहीं. तो यहाँ से हमारा डिस्टेंस क्या आता है? 43 प्लस 18 कितना हो जाएगा? 8 3 11, 5 और 1 6. ठीक है, यहाँ तो इसका 61 किलोमीटर आ गया भाई. ठीक है, ये है एक पॉसिबिलिटी. ओके, अब नेक्स्ट क्या हो सकता है? देखो नेक्स्ट में हम ज़रूरी तो नहीं है ना कि ऐसा ही हो, कोई और भी अरेंजमेंट हो सकता है.
तो देखो अगला क्या हो सकता है, तीन सिटीज़ में हमने बना लिए, ठीक है। तो इस बार मैं थोड़ा सा डिफरेंट क्या कर रहा हूँ कि ये है P, ठीक है, मगर यहाँ R को ना लेते हुए यहाँ मैंने Q सिटी को ले लिया, ऐसा भी तो पॉसिबल है कि नहीं। और यहाँ मैंने R को ले लिया, ठीक है। अब जो डिस्टेंसेस है उनको मैं लिख देता हूँ, ठीक है। ओके, तो P और R के बीच, ठीक है, देखो P और R के बीच सेकंड स्टेटमेंट है, तो यहाँ से यहाँ कितना है, 43 किलोमीटर है, ओके। और स्टेटमेंट 1 से क्या है, Q और R के बीच 18 किलोमीटर है, ठीक है। मीन्स यहाँ से यहाँ Q और R के बीच 18 किलोमीटर है, ठीक है। उस केस में क्या होता है हमारा, P और Q के बीच कितना दूरी है, देखो मीन्स P और Q के बीच अब तो दूरी घट जाएगा भाई, ठीक है। ये डिस्टेंस मीन्स अब हमें 43 से माइनस करना होगा, तभी जाके निकलेगा P और Q का वैल्यू, है कि नहीं। तो अब क्या हो जाएगा, 43 माइनस 18 कितना हो जाएगा, माइनस करो, 2 3 5, 3 में 1 2, तो यहाँ आ गया 25 किलोमीटर भाई, ठीक है। ये सेकंड पॉसिबिलिटी हो गया, और भी हो सकता है, ठीक है। जैसे कि मान लो आप थर्ड में देख लो, मैं बना ही देता हूँ, ठीक है। थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकता है, देखो पहला हमारा स्टेटमेंट क्या है, सेकंड स्टेटमेंट देखो P और R, ठीक है। तो मान लो हमने P और R को ऐसे बना दिया है, ठीक है। सेकंड स्टेटमेंट से P और R ऐसा है, ये है हमारे 43 किलोमीटर, ओके। और जो Q सिटी है, कोई ज़रूरी तो नहीं है वो स्ट्रेट लाइन पे ही हो, है कि नहीं। वो तो भाई यहाँ भी हो सकता है ना, यहाँ ऐसा भी तो पॉसिबिलिटी है कि नहीं। तो Q आ गया यहाँ, और ये जो डिस्टेंस है ये कितना दिया हुआ है देख लो, Q और R के बीच 18 किलोमीटर, ठीक है। तो अब आप कह सकते हो क्या कि P और Q के बीच कितना दूरी है, मतलब कि आप यह डिस्टेंस निकाल सकते हो क्या, बताओ। नहीं निकाल सकते ना। तो देखो जब तीन पॉसिबिलिटीज आता है कि वो 61 किलोमीटर भी हो सकता है, 25 किलोमीटर भी हो सकता है, और यहाँ का तो पता नहीं भाई कितना किलोमीटर होगा, ठीक है। तो जब हम दोनों को कंबाइन भी कर देते हैं ना, स्टेटमेंट 1 एंड स्टेटमेंट 2 को, फिर भी हम जवाब नहीं दे पा रहे हैं कि P और Q के बीच कितना दूरी है, ठीक है। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, बोथ स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर नॉट सफिशियंट, क्योंकि दोनों को यूज करते हुए भी हम आंसर नहीं दे पा रहे हैं, ओके। तो हमारा आंसर हो जाएगा क्या, ऑप्शन नंबर डी, ओके।